यू, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स कंटिन्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। सो अभी तक हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में भी हमने एमएम अप्रोच से क्वेश्चन भी किया था, इजंट इट? और आज हम क्या करेंगे? आज हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके जितने भी क्वेश्चन है सब सारे कवर कर लेंगे आज। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में न्यू मेथड्स, न्यू अप्रोच स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अब देखो, मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 था, सीए इंटर क्वेश्चन नंबर 6 था ना, उसी को मैं कवर कराऊंगा, पहले करूंगा। ओके, तो देखो क्या लिखा है इसमें। There are two companies, N Limited and M Limited, having same earning before interest and tax. EBIT कितना है? दोनों का सेम है, इनकी अर्निंग भी सेम। क्या लिखा है? दोनों कंपनी हैविंग सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT कितना? 20,000 है। और क्या लिखा? M Limited इज लीवर्ड। जो M Limited है वो लीवर्ड है। लीवर्ड का मतलब उसमें डेट का भी पोर्शन इन्वॉल्व है। हैविंग डेट और ₹1 lakh at the rate 7% of interest. The cost of equity of M Limited is 10% and M Limited is 11.5%. अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी M Limited की कितनी है? 10% है और M Limited की है 11.5%। अब यहाँ पर देखो, लीवर्ड है M Limited कंपनी, कैसे लीवर्ड है? उसमें क्या डेब्ट का पोर्शन ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या है? तो बिजनेस रिस्क के साथ साथ फाइनेंशियल रिस्क भी है। बट इन केस ऑफ एन लिमिटेड, उसमें क्या है? उसमें के कितना? 10% है। उसमें बताओ क्या उसमें बिजनेस रिस्क है? एन में वो अनलीवर्ड है। अनलीवर्ड मीन्स उसमें डेट का पोर्शन है ही नहीं, तो वो क्या है? बिजनेस रिस्क ही सिर्फ, उसमें देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कब होता है? जब क्या हो? डेट हो, उसमें डेट भी इन्वॉल्वमेंट हो। इन दैट केस क्या बोलेंगे? उसमें फाइनेंशियल रिस्क भी इन्वॉल्व है। जब फाइनेंशियल रिस्क भी इन्वॉल्व हुआ तो वहां पर क्या करेंगे? शेयर होल्डर ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। तो क्या इसके बाद देखो, कंप्यूट करना है हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल बी कैरिड ऑन। अब इसमें बताना जो आर्बिट्रेज प्रोसेस बताना है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके, तो करो जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसे होमवर्क में दे दिया था, अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो अच्छी बात नहीं है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे आप ही को दिक्कत करेगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6, सीए इंटर। अब क्या लिखा है इसमें? देखो, EBIT हमें क्या करना है? सबसे पहले सब कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें। ये कौन सी? M लिमिटेड है, ये M लिमिटेड। ओके, अब इसके बाद क्या इसमें देखो, EBIT जो है, EBIT कितनी है? EBIT है देखो इसकी 20,000 यहाँ पर है और 20,000 यहाँ पर भी है। अब इसमें से लेस क्या करते हैं? इंटरेस्ट। अब बताओ इंटरेस्ट किसमें है? बताओ जल्दी से। M लिमिटेड में क्या है? इसमें डेट है, तो इसका मतलब उसमें इंटरेस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है। कितने की डेट है? 1 लाख की। इंटरेस्ट का रेट कितना? 7%। तो कितना हो गया? 7% हो जाएगा 7,000। अब क्या आएगा बताओ? नेट इनकम इसी को कहते हैं, पैट भी इसी को कहते हैं, और PBT भी इसी को बोलते हैं। ओके, तो इसे बोलेंगे। इसकी कितना है? 13,000 और ये कितना है? 20,000। अब इसमें क्या करना है बताओ? पोस्ट और के। देखो के कितना है दोनों का? के इसका के कितना गिवन है? 10%। 10% के है, और इसमें कितना है? 11.5%। अब इसमें देखो वैल्यू ऑफ के निकालनी है। वैल्यू ऑफ के गलत, ये क्या लीवर्ड वाले में कितना है? ये है
11.5%, ये है 10%। ओके, अब क्या इसमें वैल्यू ऑफ के निकालने की, तो क्या करेंगे बताओ जल्दी से। अब इसमें वैल्यू ऑफ के का फॉर्मूला क्या है, NI अपॉन में नेट इनकम अपॉन में क्या करते हैं बताओ, KE। तो करो जल्दी से ऐसे 13,000 डिवाइडेड बाय 11.5, 13,000.11.5 डिवाइड में 0.11 कितना हुआ है देखो, 1,13,043, 1,13,043। ओके, अब इसमें निकालो 20, ये है 2 लाख। ओके, अब क्या करेंगे बताओ जल्दी से। अब हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म की वैल्यू कितनी है, कैसे निकलती है बताओ। वैल्यू ऑफ फर्म निकलती है एस प्लस में डी। एस में इक्विटी, डी फॉर डिवेंचर। तो ऐड करो, इसमें कितना है देखो, इसमें इक्विटी की पोर्शन है, तो जितना यहाँ पर क्या है इक्विटी है उतने क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ फर्म भी हो जाएगी उतनी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर डेट का पोर्शन इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर जो इक्विटी की वैल्यू है वही क्या बन जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म बन जाएगी। ओके, यहाँ पर क्या है 1,13,043 क्या है, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी है, और 1 लाख क्या है, 1 लाख के डिवेंचर्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा 2,13,043। ओके, अब इसके बाद क्या करना है बताओ। अब इसके बाद तुम्हें करना है कि कैसे निकाल दो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैसे निकालते हैं, EBIT अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म। अब क्या करोगे, 2,13,43 नहीं, EBIT कितना है 20,000 डिवाइड बाय 2,13,043 इंटू में 100, 9.39%। अब उसमें करो 20,000 डिवाइड बाय 20 इंटू में 100, ये हो जाएगा 10% ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो के है वही जो वैल्यू किसकी थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की थी, इक्विटी की वैल्यू थी, वही क्या बनेगी वैल्यू ऑफ फर्म। तो वहां पर जो के है वही क्या बन जाएगा, कैसे बन जाएगा। ओके, तो ये क्या था, ये था, ये वर्किंग हुआ अभी। इसमें क्या क्या ये चीजें तो दिखानी पड़ेगी आपको, कौन कौन सी वैल्यू ऑफ फर्म निकाल के बतानी पड़ेगी, और क्या था इसमें वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये तो निकालनी पड़ेगी। आर्बिट्रेज अब क्या करेंगे, इसके बाद आर्बिट्रेज करेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करो, इतना लिख लो। ओके, जल्दी करो इससे। अब क्या देखो, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी निकली थी बताओ, वैल्यू निकली थी किसकी, बी नहीं एम लिमिटेड की। ओके, तो यहाँ पर क्या था, पहले सबकी वो लिख लेते हैं। वैल्यू ये क्या था, इक्विटी, और वैल्यू ऑफ फर्म क्या थी, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म कितनी थी 2,13,043, और इसमें कितनी थी 2 लाख। और क्या था बताओ जल्दी से, और था वैल्यू ऑफ फर्म, EBIT
पीवीआईटी थी कितनी बता देते थे, 20,000, 20,000। नेट इनकम कितनी थी, 13,000 और 20,000, यही था ना। अब क्या देखो, अब इसमें सपोज क्या सपोज करना, देखो दोनों में से वैल्यू ऑफ फर्म किसकी है ज्यादा, सबसे ज्यादा है एम लिमिटेड की। तो हम सपोज क्या करेंगे इसी में, अब यहाँ पर ही तो बताया नहीं कि शेयर होल्डिंग कितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है। जब ये गिवन ना हो क्वेश्चन में कितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग एज्यूम कितनी लेनी है, तो वहां पर 10% लेनी है। कितनी लेनी है, 10%, जब गिवन ना हो क्वेश्चन में। ओके, तो अब क्या करोगे बताओ जल्दी से। आप क्या करना है, सपोज investors share holding in M Limited is 10%। ओके, कितने 10%। तो अब क्या करना है, 10% अगर उसमें है तो उसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी होगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी एम लिमिटेड में कितनी होगी, सर होल्डर की बता देते थे। वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी 1,13,043, इसका कर दो 10%। 10% हो गया ना, कितना हो जाएगा, तो निकल जाएगा 11,304.3। ओके, एंड और क्या है इसके बाद, नेट इनकम कितनी होगी, नेट इनकम कितनी होगी, देखो इसमें अगर परसेंटेज फंडिंग कितनी है, इसमें 10% है, तो नेट पर 10% किसका लेंगे, 13,000 का नेट इनकम निकालिए ना उसकी। तो 10% करोगे तो कितना हो जाएगा, 1,300। यहाँ पर बस इतनी करने के लिए बोला है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, तुम्हें सिर्फ जब भी क्वेश्चन में क्या हो, जब क्वेश्चन में गिवन ना हो कितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है, तो उस केस में 10% एज्यूम करनी है। ओके, अब वीडियो पॉज करो, इसे लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऑफ सीए इंटर। क्या लिखा है इसमें, फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क। दो कंपनी है जिनका सेम बिजनेस रिस्क है, इट मीन्स वो सेम नेचर की है। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 2 लाख है, ईबीआईटी है 30,000, सोर्स गिवन है डेट एंड इक्विटी। लीवर्ड कंपनी और अनलीवर्ड कंपनी, लीवर्ड मीन्स जिसमें डेट भी है और इक्विटी भी है, तो कितना कितना डेट और इक्विटी लीवर्ड कंपनी का 1 लाख है, और अनलीवर्ड में कितना है 2 लाख। अब इसमें क्या लिखा है देखो, एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 15% शेयर्स इन अनलीवर्ड कंपनी। अब इसमें अनलीवर्ड कंपनी में शेयर होल्डिंग कर रखी है। ओके, कैलकुलेट करना है द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग ऑफ इन्वेस्टर इफ द स्विचेस इज होल्डिंग फ्रॉम अनलीवर्ड टू लीवर्ड। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, आर्बिट्रेज करना है। अगर वो इन्वेस्टर क्या कर देता है, अनलीवर्ड से लीवर्ड में क्या कर देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस केस में ऐसे ही क्वेश्चन था कि लास्ट क्लास में ऐसे इलस्ट्रेशन नंबर 7 था जो मैंने करवाया था। तो पहले क्या करना है, तुम्हें वीडियो पॉज करनी है, फिर पहले तुम्हें करनी है, उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। ओके, सो अब क्या करते हैं, पहले इसमें निकालते हैं, वैल्यूएशन करते हैं इसकी। आंसर वैल्यू में वैल्यूएशन ऑफ फर्म, इक्विटी सबको निकालेंगे इसमें। ओके, ये अनलीवर्ड है और ये लीवर्ड।
अब क्या करना है बताओ। अब हमें पहले ईवीआईटी देखो कितना है दोनों का। ईवीआईटी है 30,000, इतना तो सबको पता होगा, हम लोग कर ही लोगे खुद से भी। अब लेस क्या करेंगे बताओ, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो किसमें है, अनलीवर्ड में। अनलीवर्ड देखो ये है लीवर्ड है, पहली वाली है लीवर्ड, ये है अनलीवर्ड। ओके, अनलीवर्ड। अब इसमें क्या है, लीवर्ड में कितना है 1 लाख डिवेंचर्स भी है और उस पर 10% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 10,000। नेट इनकम कितनी आ गई, नेट इनकम पैड, और इसी को क्या बोलते हैं, पीवीटीवी कहते हैं। 20,000, इसमें आएगी 30,000। और केई कितना गिवन है दोनों का, केई देखो दोनों का केई अलग गिवन है, इसमें 20% है और 12.5%। 20% और 12.5%। हमने पहले निकाला वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालोगे तो क्या करेंगे बताओ जल्दी से। NI अपन में KE 20 डिवाइड में 0.2 कितना आ रहा है, 1 लाख ही आ रहा है यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी। और यहाँ पर देखो कितना आ रही है 3,30,000 डिवाइड में 0.125, ये आ रहा है 2,40,000। और वैल्यू ऑफ फंड निकालनी है। अब वैल्यू ऑफ फंड निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ फंड कैसे निकालते हैं बताओ जल्दी से। एस फॉर इक्विटी, डी फॉर डेट। तो कर देंगे इक्विटी 1 लाख और डेट कितने थे 1 लाख थे, तो कितना हो जाएगा वैल्यू ऑफ फंड 2 लाख। और ये देखो इसमें सिर्फ लीवर्ड अनलीवर्ड में क्या, इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर्स है, तो इक्विटी शेयर्स है, तो उसी की वैल्यू आएगी, सिर्फ वही क्या बन जाएगी, वैल्यू ऑफ फंड बन जाएगी। अब केसी निकालोगे तो केसी में क्या होगा, केसी ईवीआईटी अपन में वैल्यू ऑफ फंड। अब क्या करना है 30,000 डिवाइड बाय 2 आ रही है 15% कैसी, और उसमें कितना आएगा जो पहले वो ऑलरेडी उतना ही रहेगा। ओके, तो ये इतना केस इसमें है, और इसमें कितना है सेम ही रहेगा जितना के ही है। अब पहले वीडियो पोस्ट करो, फिर इसके बाद नेक्स्ट को शिफ्ट करेंगे। अब इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है, तो पहले इतना लिख लो जल्दी से करो। अब इसी में देखो क्या है, हमने पहले यह सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, किस किस की वैल्यू ऑफ फंड और वैल्यू ऑफ इक्विटी। ओके, अब हमें क्या करना है देखो, इसमें दोबारा इसमें रीड करो, इसमें नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, एडिशन इंफॉर्मेशन में एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 15% शेयर्स इन अनलीवर्ड कंपनी। अनलीवर्ड जो कंपनी है उसमें कितने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कर रखी है, अनलीवर्ड में उसमें कर रखी है इसने 15%, अनलीवर्ड में इसमें कर रखी है 15% परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। ओके, अब उसके बाद लिखा है कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग ऑफ इन्वेस्टर इफ द स्विच इज होल्डिंग फ्रॉम अनलीवर्ड टू लीवर्ड कंपनी। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, अनलीवर्ड से क्या कर रही है, किसमें जा रहा है, लीवर्ड में जा रहा है। ठीक है, जब अनलीवर्ड से लीवर्ड में जा रहा है तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें देखो दोनों चीज का ध्यान रखना है। किस किस का बताओ, डेट का भी, क्योंकि इसमें क्या है
अनलीवर्ड में सिर्फ इक्विटी था, अब लीवर्ड में इक्विटी भी होगा और डेट भी होगा। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब दोनों में करेंगे तो इक्वल पोर्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इक्वल में कैसे होगा, देखो उसकी फर्म की वैल्यू कितनी है, लीवर्ड वाले की इक्विटी की वैल्यू कितनी है, 1 लाख है, और डेट की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो उसका मतलब क्या हो गया, 1 लाख का मतलब 1 लाख इक्विटी है और 1 लाख की क्या है, डेट भी। तो इस मीन्स क्या है, 50% उसे किसमें करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, 50% जितना अमाउंट वहां पे मिलेगा किसमें, अनलीवर्ड फर्म से जितना भी बेच के शेयर होल्डिंग अपनी बेच के मिलेगा उसका 50% इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और 50% किसमें करना है, 50% ही करना है उसे किसमें होता है, जैसे डेट में भी। ओके सो अब देखो, और वैल्यू ऑफ फर्म किसकी ज्यादा है, अनलीवर्ड फर्म की। तो क्या करेंगे, अनलीवर्ड फर्म से सेल करेंगे और जो ओवर वैल्यू है और अंडर वैल्यू में क्या करेंगे, अंडर वैल्यू में बाय कर लेंगे। ओके, ये मैंने समझा रखा है आपको पहले इसके रिगार्डिंग। Since value of unlevered firm is more than value of levered firm and sale shares of unlevered firm and invest in levered firm। बस, तो यहाँ पर क्या करना है, पहले तो इतना मैं डिसीजन बताना क्या करना है। ओके, इसमें बता भी रखा है कि जो अनलीवर्ड है तो पहले क्या निकालते हैं, रिसीवेबल कितना होगा अमाउंट, देखो उसमें अमाउंट रिसीवेबल तो कितना, देखो सिर्फ 2,40,000 है अनलीवर्ड फर्म में, उसका 50% कितना होगा, देखो 15% की होल्डिंग है ना, कैलकुलेटर करो, इसका 15% 2,40,000 में 15% ये आ रहा है कितना, 36,000। ओके, अब क्या करेंगे, अब थर्ड में क्या निकालना, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाल लो। क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। आप बुक के आंसर देख के करोगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा, ऐसे करोगे ना स्टेप बाय तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी हो जाएगी, अब परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन लीवर्ड फर्म। अब देखो, अगर हम अनलीवर्ड फर्म के क्या बेचते हैं, होल्डिंग कितनी है, 15% कितनी, 36,000 बेच देते हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देते हैं, उसी को किसमें री इन्वेस्ट कर देते हैं, लीवर्ड फर्म। तो लीवर्ड फर्म में इन्वेस्ट करेंगे कितने, 36,000, और इसमें वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है, 2 लाख है, और इंटू में 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है यहाँ पर, 36 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू में 100 कितना है, 18% आ रहा है, 18 आ रहा है। अब देखो, अब तुम शेयर होल्डर्स हो, ओके, तो तुम्हें क्या करना है, इसमें लीवर्ड फर्म में तुम्हें डिवेंचर में भी पैसे लगाने पड़ेंगे और किस में लगाने पड़ेंगे, इक्विटी शेयर्स में भी लगाने पड़ेंगे। तो इसमें देखो डिवेंचर कितने हैं, 1 लाख के, डिवेंचर भी 1 लाख के, इक्विटी की वैल्यू भी 1 लाख के, तो दोनों 50-50% हो गया ना। तो इसका कितना है, 50-50 का मतलब क्या है, 36,000 का 50% आपको लगाना है, किसमें, इक्विटी में लगाना है, और जो बैलेंस बच गया 50% उसे किसमें लगाना है,
उसे लगाना है, इसी को किसमें लगाना है, इक्विटी में भी लगाना है और डेट में भी लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो डेट और इक्विटी का जो वैल्यू है वो इक्वल है, 1,00,000 है इसलिए। ओके, तो इसका देखो क्या करेंगे, इसका 18,000 इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेंगे और 18,000 किसमें करेंगे, डेट में भी। ओके, यही तो है ना। अब इसके बाद क्या है, देखो अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रॉफिट बोले तो नेट इनकम, नेट इनकम बिफोर आर्बिट्रेज, ओके। नेट इनकम बिफोर आर्बिट्रेज करना है, तो उसमें कैसे करेंगे बताओ, नेट इनकम बिफोर आर्बिट्रेज। तो देखो क्या करते हैं, तो नेट इनकम बिफोर आर्बिट्रेज लेंगे, तो बिफोर आर्बिट्रेज मीन उसमें अनलीवर्ड में उसकी कितनी इनकम बन रही थी, उसमें बन रही थी 30,000 नेट इनकम थी, उसमें होल्डिंग कितनी थी 15%, तो कितना हो गया बताओ, 15 या 45, इट मीन 4500 होगा, 30,000 इंटू में 15%, ये हो रहा है 4,000, 4500 आ रहा है। ठीक, अब करते हैं इनकम आफ्टर आर्बिट्रेज। आफ्टर आर्बिट्रेज करेंगे तो कितना हुआ देखो, तो होगा आफ्टर आर्बिट्रेज करते हैं तो उसकी इनकम कितनी होगी, जल्दी से बताओ। अब इसमें देखो कहां से होगी, इनकम फ्रॉम सेल्स, सेल्स में कितनी है, सेल्स में है 18,000, और क्या इसमें 18,000 का मतलब क्या, 18% किसका लेंगे, 18% लेंगे 20,000 का, 18% कितना होगा बताओ, इनमें से 20,000 का 18% करोगे तो वो हो रहा है 3600, क्योंकि नेट इनकम कितनी आ रही देखो, नेट इनकम इसमें कितनी है, नेट इनकम है 20,000, तो 20,000 का कितना करेंगे, 18% करेंगे तो कितना होगा, उसकी होल्डिंग कितनी बन रही है ना इसमें, 20,000 इंटू में 18% करोगे तो हो जाएगा 3600, और डिवेंचर कितने हैं, इंटरेस्ट ऑन डेट, डेट में भी तो पैसा लगाया है कितना, 18,000 एट द रेट 10% के अकॉर्डिंग, तो 10% के अकॉर्डिंग लगाया है तो कितना हो जाएगा देखो, करो जल्दी से, 18,000 इंटू में 10% कितना हो जाएगा 1,800, तो टोटल कितना मिलेगा देखो, ये आफ्टर आर्बिट्रेज है 3600 प्लस में 1,800, ये हो रहा है 5400 रुपए, 5400 हो गया ना। तो अब करते हैं क्या, तो इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू आर्बिट्रेज की वजह से इनकम में इंक्रीज कितना हो रहा है देखो, तो क्या करेंगे, 5400 आफ्टर आर्बिट्रेज और बिफोर आर्बिट्रेज कितना था, 4500 था, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5400 माइनस में 4500, ये हो रहा है 900 रुपीज। इतना का क्या हो रहा है, आर्बिट्रेज की वजह से गेन हो रहा है। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा रिस्क भी नहीं लिया, कोई एक्स्ट्रा कैपिटल भी इन्वॉल्व नहीं किया, यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी नहीं की, तो उसकी वजह से कितना, तब भी कितना हो रहा है 900 का, इससे वो कहते हैं आर्बिट्रेज। ओके, अब वीडियो पॉज करो और लिखो इसे जल्दी से।
अब क्या है देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। सी एंटर क्या लिखा है इसमें, देयर आर टू कंपनीज यू लिमिटेड एंड एल लिमिटेड हैविंग सेम NOI, नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, दोनों की सेम है 20,000 एक्सेप्ट दैट एल लिमिटेड इज अ लीवर्ड कंपनी हैविंग डेट ऑफ ₹1,08,7%। अब एल लिमिटेड है वो लीवर्ड है, लीवर्ड मीन्स उसमें डेट भी है और इक्विटी दोनों है, और डेट कितने है 1 लाख है, और उसका रेट कितना है 10% डेट। ओके, और उसका एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ यू लिमिटेड। अब यू लिमिटेड और एंड एल लिमिटेड की कितनी कितनी कॉस्ट दे रखी है 10% और 18%। यू लिमिटेड की कितनी 10% है और एल लिमिटेड की कितनी 18%। कंप्यूट करना है हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल वर्क। ओके, तो इसमें भी आर्बिट्रेज प्रोसेस निकालना है, तो पहले क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ फर्म, पहले तो सबकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ फर्म। ओके, और उसके बाद फिर क्या करना है, अब यहाँ पर ये परसेंटेज ऑफ होल्डिंग गिवन ही नहीं है। जब परसेंटेज ऑफ होल्डिंग गिवन ना हो तो उस केस में क्या करते हैं बताओ, कितने परसेंट एज्यूम करते हैं, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 10%। ओके, और हमेशा और क्या है इसमें, और जिस कंपनी की वैल्यू क्या है ज्यादा होती है, हमेशा ये ध्यान रखना है इसमें, जब भी परसेंटेज गिवन ना हो और उस केस में जिस कंपनी की क्या हो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर्म होता, हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि हमने उसी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो इन्वेस्ट कर रखा है तो उसमें हमारी इनकम कितनी होगी ये हमें बताना है। ओके, तो ये भी कुछ है ही नहीं इसमें भी, तो अब क्या करना है, इसे खुद भी कर सकते हो आप। पहले वीडियो पॉज करो, पहले खुद करो, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा, जल्दी से करो पहले तुम। अब इसी इलस्ट्रेशन नंबर 8 को मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें क्या करना, पहले ईवीआईटी कितना 20,000, इसमें 20,000, और ये क्या करते हैं बताओ, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट किसमें है देखो, डेट का पोर्शन किसमें है, डेट है एल लिमिटेड, एल लिमिटेड का लिमिट है, उसमें 1 लाख का, उसका 7% कितना हो जाएगा 7,000। तो यहाँ पर 13, 20,000। अब ये क्या है, ईवीआईटी निकल के आ गया, ईवीआईटी। अब क्या करेंगे, ईवीआईटी के बाद क्या है, ईवीआईटी आ गया ना, अब क्या है के कितना, इसमें जो के कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 10%, इसमें है 18%। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। अब निकालो जल्दी से वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आएगा देखो, पॉइंट यह है 2 लाख। ओके, अब इसमें देखो कितना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी है 13,000 डिवाइड बाय 0.18, ये आ रहा है 72,222। ओके, अब इसमें क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी के बाद क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू फर्म देखो, इसमें सिर्फ इक्विटी का पोर्शन है, जो इक्विटी है उतनी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म। ओके, अब इसमें 1 लाख डेट है और 72,222 क्या है इक्विटी, तो कितनी होगी वैल्यू ऑफ फर्म, 1,72,222। अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ, इसके बाद हमें करना है आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज कैसे करेंगे, आर्बिट्रेज करते इसमें हमेशा जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो, उसमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग गिवन ना हो, किसमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है, तो उस केस में क्या करना है, जिस कंपनी की क्या है वैल्यू, फर्म की वैल्यू ज्यादा है, उसी कंपनी में क्या करेंगे, कंसीडर करें कि उसमें शेयर होल्डिंग उसी कंपनी में है। ओके, तो क्या करेंगे, सपोज you have shares, you have 10% shares in किसमें, इन यू लिमिटेड। ओके, यू लिमिटेड में देन वैल्यू ऑफ इक्विटी की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी बताओ 2 लाख,
इंटू में 10% कितना होगा 20,000। एंड अर्निंग बताओ, अर्निंग कितनी होगी? अर्निंग होगी कितनी थी अर्निंग बताओ? 20,000 थी। परसेंटेज होल्डिंग कितनी है? 10% है, तो कितना हो जाएगा बताओ? 2,000। यह आंसर आएगा। दैट्स इट। तो जब भी परसेंटेज होल्डिंग गिवन ना हो क्वेश्चन में, तो हमें ऐसे ही अज्यूम करना जिस कंपनी की फर्म की वैल्यू ज्यादा है, उसी कंपनी में क्या करेंगे हम? अज्यूम करेंगे कि क्या कर रखा है, उसी में शेयर होल्डिंग कर रखी है कितनी, और शेयर होल्डिंग कितनी मानेंगे? अज्यूम करेंगे 10% हमेशा। ओके, तो हमने देखो वही किया है। तो इसमें कितनी है शेयर होल्डिंग? 10% है, तो 10% उसकी इक्विटी में कितना हो जाएगा? 10% 20,000, और उसका अर्निंग कितनी होगी? अर्निंग होगी 2,000। दैट्स इट, इतना ही करना था इसमें। ओके, अब MM अप्रोच आपका ओवर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में I think it is enough for today. In next class we will cover new topic of capital structure. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.